নমস্কাৰ। সো আজি ম্যাক্ৰো ইকনমিক্সৰ সমষ্টিবাদী অৰ্থবিজ্ঞানৰ ন্যাশনাল ইনকামৰ মেজাৰমেণ্টৰ ওকে এটা টপিক ডিসকাশন কৰিব ওলাইছো। সো টুডে স্পেশালি উই ডিসকাস মেথড of the measurement of national income, means how to calculate national income. ओके हिंदी तो कोई दिसो। आज मैंने नेशनल इनकम का एक टॉपिक लिया, उसका जो 3 मेथड है ना नेशनल इनकम का मेजरमेंट का, वो तीनों मेथड मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो वो तीनों मेथड का मैंने थोड़ा रिव्यू कर देता हूँ, ठीक है। सो 12th क्लास के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलो ये 3 मेथड का एक समरी डिस्कशन आज कर लेता है। ओके दिसो रिव्यू 3 मेथड्स नेशनल इनकम। ओके तो आमी अलरेडी जानो नेशनल इनकामर कैलकुलेशनर तुम्हार हाथत 3टा मेथड आछे। ओके प्रोडक्शन और वैल्यू एडेड मेथड, इनकाम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर এই 3টা মেথডত নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম কৰিব হলে আমি কেনেকা কৰিব লাগে স্টেপ বাই স্টেপ মই দেখুৱাই দিছো, ভালকে বস্তুটো চাই লবা। ओके मतलब ये तीनों मेथड में जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन करता है ना, तो वो तीनों मेथड में नेशनल इनकम कैलकुलेशन किस हिसाब से करना है वो स्टेप्स समझ लो अच्छा से। ओके पहला तो तुमको 2 चीज़ जानना जरूरी है, डोमेस्टिक इनकम एंड फाइनली नेशनल इनकम। ओके डोमेस्टिक इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया, मतलब डोमेस्टिक इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया NDPFC। ओके नेशनल इनकम मतलब नेशनल इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया NNPFC। क्लियर। So these are the symbolic form of domestic income and national income. Clear? The now question is how we calculate national income under value added method। मतलब national income अगर कैलकुलेशन या डोमेस्टिक इनकम कोई भी दोनों से कोई भी अगर और कोई भी एग्रीगेट ऑफ नेशनल इनकम कोई भी निकालने के लिए दे तो वैल्यू एडेड मेथड में तुमको क्या स्टेप फॉलो करना है वो देख लो, ठीक है। तो वैल्यू एडेड मेथड में अगर नेशनल इनकम निकालना है या डोमेस्टिक इनकम निकालना है तो तुमको क्या करना चाहिए। तो वैल्यू एडेड मैं पहला वाला मेथड लिख देता हूँ, वैल्यू एडेड मेथड। क्लियर। सो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना है, पहले तो तुमको क्या करना है वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट दे दिया तो निकालना नहीं है। ओके तो वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब तुमको क्या करना है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करना है। ओके चेंज इन व्हाट, स्टॉक। क्लियर। सो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, एंड अगेन वी नो चेंज इन स्टॉक नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस व्हाट, माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके सो ये करने से तुमको चेंज इन स्टॉक मिल जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, वैल्यू आउटपुट निकालने के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक कर लो। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक नथिंग बट अगर नहीं मिले तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक कर लो। क्लियर। तो फाइनली वैल्यू आउटपुट मिल जाएगा। आफ्टर दैट वैल्यू आउटपुट जब मिल जाएगा, दिस इज हो गया स्टेप 1। क्लियर। तो स्टेप जो 2 है ना, 2 में क्या करना है तुमको, फाइनली स्टेप 2 में तुमको GVA निकालना है, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ओके तो वो निकालने के लिए तुमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो फर्स्ट स्टेप में निकल गया और वैल्यू ऑफ आउटपुट से तुमको इंटरमीडिएट, ओके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करना है। मतलब जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है ना फाइनल गुड्स बनाने के लिए, उस कॉस्ट को डिडक्ट करना है। कहाँ से, वैल्यू ऑफ आउटपुट से। मतलब वैल्यू ऑफ आउटपुट नथिंग बट सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक एंड फाइनली वी फाइंड आउट GVAMP एंड GVAMP नथिंग बट वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। तो ये निकल गया 2 स्टेप में। थर्ड वाला स्टेप होगा स्टेप 3। ओके सो स्टेप 3 तुमको क्या करना है, GDP निकालना है, GDPMP। तो वी ऑलरेडी नो अंडर वैल्यू एडेड मेथड GDPMP नथिंग बट GVA
एमपी, मतलब समेशन जीबीए अगर कर लो तो तुमको जीडीपी एमपी मिल जाएगा। मान लो समेशन का मतलब हो गया प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का जीबीए तुमको मिल गया 3, तो तीनों जीबीए को अगर प्लस कर दो तो तुमको मिल जाएगा जीडीपी एमपी। क्लियर? तो फाइनली तुमको जीडीपी एमपी स्टेप 3 में मिल गया। ओके, स्टेप 3 में अगर जीडीपी एमपी मिल गया, उसके बाद तुम क्या करो, जीडीपी एमपी कंसेप्ट से स्टेप 4 में तुम क्या करो, स्टेप 4 में तुम क्या करो, जीडीपी एमपी जो तुमको मिल गया ना, जीडीपी एमपी, वो जो मिल गया जीडीपी एमपी से तुम डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस कर लो। डेप्रिसिएशन कॉस्ट अगर माइनस करोगे, साथ में एनआईटी माइनस करोगे, तो क्या निकल जाएगा, जैसे ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, नेट निकल गया, और एनडीपी एमपी रहेगा ही। ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस हो गया, नेट हो गया, और एमपी से एनआईटी अगर माइनस होगा तो एनडीपी एफसी निकल जाएगा। क्लियर? मतलब ग्रॉस से डीसी माइनस किया, नेट निकल गया, एमपी से एनआईटी माइनस किया, एफसी निकल गया, फाइनली एनडीपी एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम निकल गया। क्लियर? सो आफ्टर दैट स्टेप 5 जो होगा फाइनल स्टेप, तो स्टेप 5 में तुमको क्या करना है, नेशनल इनकम मैं लिख देता हूँ, नेशनल इनकम नथिंग बट एनएनपी एफसी। ये निकालने के लिए तुमको क्या करना है, जो डोमेस्टिक इनकम तुम्हारा हाथ में आ गया एनडीपी एफसी, उसके साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई को प्लस कर दो। अगर एनडीपी एफसी के साथ एनएफआई प्लस कर लो तो फाइनली तुमको मिल जाएगा व्हाट, नेशनल इनकम। क्लियर हो गया? तो वैल्यू एडेड मेथड में क्या करना है, स्टेप 5 स्टेप मैंने बोला, स्टेप बाय स्टेप अगर तुम देख लो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कभी गलत ही नहीं होगा। क्लियर? तो स्टेप 1 में तुमको क्या करना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना है। वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक करो। आफ्टर दैट जीबीए निकालो, वैल्यू ऑफ आउटपुट से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर लो। फाइनली स्टेप 3 में तुम समेशन जीबीए करो, जीडीपी एमपी मिल जाएगा। जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन कॉस्ट एंड एनआईटी माइनस करो तो एनडीपी एफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। फाइनली डोमेस्टिक इनकम के साथ मतलब एनडीपी एफसी के साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर दो, तुमको मिल जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट नथिंग बट नेशनल इनकम। सो दीज आर द सिंपल स्टेप ओके टू कैलकुलेट नेशनल इनकम अंडर वैल्यू एडेड मैथड। क्लियर? नेक्स्ट जो मेथड होगा वो होगा तुम्हारा इनकम मेथड। ओके, इनकम मेथड और इजी है। इनकम मेथड में जस्ट तुम फॉलो 2 स्टेप को फॉलो करो। ठीक है? इनकम मेथड में देखा जाए, मैं लिख देता हूँ इनकम मेथड। ओके, नंबर 2 इनकम मेथड। इनकम मेथड में ध्यान देना, हर बच्चे मुझे बोलते हैं सर इनकम मेथड में मुझे पहले क्या निकालना है, तो ऑलवेज रिमेंबर इनकम मेथड में पहले तुमको एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम ही निकालना है। क्लियर? मैं कौ विचारिছোঁ आय पद्धतित प्रथमे तुम देशखনৰ घरुआ आय उलाबा, मीन्स निगुट घरुआ उत्पादन, उपादान व्ययत निगुट घरुआ उत्पादन माने नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कस्ट। क्लियर? सो সেইটো ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, এনডিপিএফসি লিখি ল'বা। এনডিপিএফসি কৰিব গ'লে ইনকাম মেথডত তুমি কেইটামান এলিমেণ্ট প্লাছ কৰিব লাগিব, সেইকেইটা কি কি মই লিখি দিছোঁ। compensation of employees plus rent and royalty plus interest plus profit plus mixed income। okay, what mixed income मतलब एनडीपीएफसी निकालने के लिए अंडर इनकम मेथड में पहले तुम क्या करो, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ करो, कंपेंसेशन एम्प्लॉयज़ के प्लस रेंट प्लस रॉयल्टी करो, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम को प्लस करो। फाइनली तुमको मिल जाएगा कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। ओके, ये सब प्लस करने से तुमको एनडीपीएफसी मिल जाएगा। क्लियर? फाइनली एनडीपीएफसी अगर मिल गया तो उसके बाद तुम नेशनल इनकम निकाल सकते हो। ये स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2 में तुमको क्या करना है, सिंपल सीधा तुम नेशनल इनकम निकाल दो एनएनपीएफसी। तो निकालने के लिए क्या करना है, एनडीपीएफसी तुम्हारे हाथ में जो आएगा उसके साथ फिर एनएफआई जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यू जस्ट फॉलो 2 स्टेप। ओके, ये करो, उसके बाद ये निकाल दो, नेशनल इनकम निकाल जाएगा।
और बाकी सारे एग्रीगेट्स भी निकल सकते हैं इसमें, लेकिन पहला वाला स्टेप, ये जो पहला वाला पड़ाव है ना, ये ध्यान दो। उसके लिए तुम्हारे हाथ में क्या क्या एलिमेंट रहना पड़ेगा। क्लियर? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। क्लियर? अभी बात हुआ, ये मान लो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाला चीज़ नहीं है तो क्या करना है। ओके, सो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज वाला जो डायरेक्टली तुमको नहीं मिल रहा है, तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का 3 एलिमेंट है, वो ध्यान रखो। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्ट नहीं है तो उसके लिए तुमको क्या करना, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। फिर रिपीट कर रहा हूँ, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। मतलब दिस 3 एलिमेंट्स इंक्लूडेड अंडर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। क्लियर? बाद में मान लो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट नहीं है, ये 4 चीज़ अगर नहीं है तो ये 4 चीज़ को एक साथ बोलता है ऑपरेटिंग सरप्लस। मतलब ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्लियर? अगर तुमको ये 4 चीज़ नहीं मिला तो ऑपरेटिंग सरप्लस को ढूंढो। क्लियर? फाइनली प्रॉफिट वाला चीज़ भी 3 एलिमेंट में अंडर आता है। क्लियर? प्रॉफिट अगर डायरेक्टली नहीं मिला तो प्रॉफिट के लिए तुम 3 एलिमेंट फिर से देखो। 3 एलिमेंट क्या क्या मैं बोल रहा हूँ, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स प्लस dividend plus retained earning, nothing but undistributed profits. Okay, so profits nothing but corporate tax plus dividend plus undistributed profit or retained earnings. Okay, ये 3 चीज़ मिलके प्रॉफिट होता है। जैसे ऑपरेटिंग सरप्लस में 4 चीज़ आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक उस हिसाब से प्रॉफिट का 3 एलिमेंट होता है, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड एंड रिटेन्ड अर्निंग्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्लियर? सो फाइनली ये सब करने से तुमको मिल जाएगा एनडीपीएफसी। लास्ट स्टेप में तुम एनएनपीएफसी निकाल दो, एनडीपीएफसी प्लस एनएफआई। क्लियर? सो 2 मेथड मैंने बोला, क्या क्या बोला, वैल्यू एडेड मेथड एंड इनकम मेथड। क्लियर? फाइनल मेथड जो रह गया, दिस इज नथिंग बट व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर? सो एक्सपेंडिचर मेथड वाला जो चीज़ है ना, व्हाट मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। नंबर 3 हो गया एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए तुमको क्या करना है, पहला वाला पड़ाव जो है ना वो ध्यान दो। जैसे वैल्यू एडेड मेथड में तुमको वैल्यू ऑफ आउटपुट पहले निकालना था, उस हिसाब से इनकम मेथड में पहले तुमको एनडीपीएफसी निकालना है, उस हिसाब से एक्सपेंडिचर मेथड में पहले तुम्हारा जीडीपीएमपी निकलेगा। क्लियर? क्या निकलेगा, जीडीपीएमपी। तो फर्स्ट स्टेप में होगा जीडीपीएमपी। क्लियर? जीडीपीएमपी। तो जीडीपीएमपी निकालने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड के अंडर में तुमको 4 चीज़ को प्लस करना है। क्लियर? 4 चीज़ मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस नेट एक्सपोर्ट मतलब एनएक्स। क्लियर? मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, नथिंग बट नेट एक्सपोर्ट, नथिंग बट व्हाट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, है ना। गुड। तो ये 4 एक्सपेंडिचर को अगर तुम प्लस कर लो तो जीडीपीएमपी तुम्हारा हाथ में आ जाएगा। क्लियर? क्या क्या बोला मैंने, 4 एलिमेंट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड फाइनली नेट एक्सपोर्ट, नथिंग बट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर? ये चारों चीज़ों को अगर प्लस कर लो तो तुम्हारे हाथ में जीडीपीएमपी आ जाएगा अंडर एक्सपेंडिचर मेथड। मैं कब विचारिছোঁ व्यय पद्धतित পোনপ্ৰথমে তুমি জিডিপিএমপি ওলাবা। বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোক সোধে মই প্ৰথম কি ওলাম, 2টা ষ্টেপ বেছি হওক লাগিলে কিন্তু বস্তুটো ভুল নহয়। প্ৰথমে তুমি কি কৰিবা, জিডিপিএমপি ওলাবা, জিডিপিএমপিৰ কাৰণে 4টা বস্তু প্লাস কৰিবা। ওকে, ব্যক্তিগত চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয় বা বেচৰকাৰী হল চৰকাৰৰ চূড়ান্ত উপভোগ ব্যয়,
মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠন আৰু শুদ্ধ ৰপ্তানি ক্লিয়াৰ মিন্স এই প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন এণ্ড নেট এক্সপোৰ্ট এইকেইটাক বস্তু প্লাছ কৰিবা তেতিয়াহ'লে মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন পাই যাবা বজাৰ দৰত ক্লিয়াৰ সো জিডিপি এমপিটো ওলাবই লাগিব প্ৰথম ক্লিয়াৰ আৰু জিডিপি এমপি যদি তোমাৰ ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে স্টেপ টুত তুমি জিডিপি এমপিৰ পৰা এনডিপি এফচি ধুনীয়াকৈ ওলাব পাৰি আছা এনডিপি এফচি ওলাবৰ কাৰণে মই আগৰ ষ্টেপৰ সৈতে একেইবিলাক পিছৰখিনি কনচেপ্ট একেই জিডিপি এমপি মাইনাছ ডিসি ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন কষ্ট মাইনাছ কৰি দিয়া লগতে এনআইটিক মাইনাছ কৰি দিয়া ফাইনেলি তুমি গ্ৰছৰ পৰা ডিসি গুচি গ'ল নেট হৈ গ'ল এমপিৰ পৰা এনআইটি গুচি গ'ল এফচি হৈ গ'ল ডমেষ্টিক ইনকাম পায়ে গ'লা বাট স্টেপ 3 তুমি ন্যাশনাল ইনকাম ওলাই দিব পাৰিবা হোৱাট এনএনপি এফচি কেনেকা এনডিপি এফচি প্লাছ এনএফআই কৰি দিয়া এনএফআই টো কৰি দিয়া ফাইনেলি তুমি পাই যাবা কি কাণ্ট্ৰিখনৰ ন্যাশনাল ইনকাম ক্লিয়াৰ কিন্তু কৈছো এই এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডত তোমাক কি কৰিব এই গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটোৱে প্ৰবলেম ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে ক্লিয়াৰ means gross domestic capital formation to তুমি directly নাপাবও পাৰা যদি তুমি তথ্যত gross domestic capital formation মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠনটো নোপোৱা তেতিয়াহলে হেতু তোমাৰ লাগিব কিন্তু তুমি এটো কেনেকৈ ওলাবা ক্লিয়াৰ যেনেকা প্ৰফিট নাপালে তুমি কৰ্পোৰেট ট্যাক্স ডিভিডেন্ড আনডিস্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিট হেগিটাক চাবা ঠিক তেনেকা গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন নাথাকিলে তুমি হেতু কেনেকৈ ওলাবা ক্লিয়াৰ হেতু ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিব লাগিব মই এটো সেপাৰেটলি লিখি দেখুৱাই আছো এই গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো ক্লিয়াৰ খালি এনএনপিএফসি ওলাই গ'ল এনডিপিএফসি প্লাস এনএফআই কিন্তু মই এই কনসেপ্টটো বুজাব বিচাৰিছো হোৱাট গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ক্লিয়াৰ এটো যদি ডাইৰেক্টলি নোপোৱা তেতিয়ালে এটো কেনেকৈ ওলাই লবা ক্লিয়াৰ হেতু ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিবা মই এখিনিক মুছি দিছো আন্ডাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড ক্লিয়াৰ So expenditure method of tumar gross domestic capital formation clear moi likhi disu gross domestic capital formation okay so gross domestic capital formation ফৰ্মেশ্যন এই বস্তুটো যদি তুমি ডাইৰেক্ট নোপোৱা তেতিয়ালে কি কৰিবা ধৰি ললো তোমাৰ হাতত তথ্যত ওকে নেট ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন আছে ক্লিয়াৰ নাম্বাৰ 1 প্ৰসেস শিকাই আছো প্ৰসেস লিবলি লিখি দিছো ওকে সো তোমাৰ হাতত সাপোজ নেট ডমেষ্টিক ওকে সো নেট ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন আছে ক্লিয়াৰ তথ্য ধৰা নেট ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন বলা বস্তুটো আছে ওকে এই বস্তুটো তথ্যত আছে কিন্তু তোমাৰ লাগে গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন বা তোমাৰ হাতত আছে নেট ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন তেতিয়া তুমি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিবা তাৰ লগত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো প্লাস কৰিবা ওকে সো ডেপ্ৰিচিয়েশ্যনটো যদি প্লাস কৰি দিয়া তেতিয়ালে ফাইনালি তুমি পাই যাবা কি gross domestic capital formation means gross domestic capital formation nothing but net domestic capital formation plus depreciation clear means net domestic capital formation के साथ अगर तुम depreciation plus कर दो तो तुमको gross domestic capital formation मिल जाएगा clear ये हो गया one process okay so this is first process means process 1 okay this is process 1 प्रोसेस 2 जो है ना प्रोसेस 2 में मान लो क्या करना है प्रोसेस 2 ओके दिस इज प्रोसेस 1 दिस इज प्रोसेस 2 प्रोसेस 2 में मान लो तुम्हारा हाथ में ग्रॉस में लिख देता हूं हाँ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ओके ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है मान लो जो डेटा दिया हुआ है उसमें फिक्स्ड वाला कॉन्सेप्ट है इसमें देखो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन था इसलिए डेप्रिसिएशन प्लस किया मिल गया जीडीसीएफ लेकिन अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है मुठ स्थिर मूलधन गठन स्थिर फिक्स्ड अगर ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है
लेकिन तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए, तब तुम क्या करो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के साथ तुम एक चीज़ को प्लस कर दो। ओके, वो क्या, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्या, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। क्लियर, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नथिंग बट चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, मतलब इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नथिंग बट चेंज इन स्टॉक एंड चेंज इन स्टॉक नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर, सो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर हाथ में है, तुम्हारे हाथ में, तो उसके साथ तुम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को प्लस कर दो। अगर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट भी हाथ में नहीं है तो चेंज इन स्टॉक ढूंढो, चेंज इन स्टॉक नहीं है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक है तो वो कर लो। ठीक है, तो फाइनली ये सब अगर कर लोगे, ये चीज़ कर लोगे, तो तुमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ये हो गया स्टेप 2। प्रोसेस 1 में मैंने क्या दिखाया, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए अगर डायरेक्टली नहीं मिला तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के साथ डेप्रिसिएशन को प्लस करो। दिस इज प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 में मैंने क्या बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन चाहिए तुमको लेकिन नहीं है तो क्या करो, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है डेटा में। ओके, उसके साथ तुम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को प्लस करो। अगर इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है तो चेंज इन स्टॉक को ढूंढो। अगर चेंज इन स्टॉक डायरेक्टली नहीं है तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक करो, तो फाइनली तुमको मिल जाएगा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। उसके साथ ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को प्लस कर दो, तो फाइनली तुमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर, तो उसका डाटा तुम जीडीपी एमपी का जो एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला है उसमें बैठा दो। क्लियर हो गया। प्रोसेस 3 नंबर लास्ट मीन्स 3 प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस जो है ना, वो निकालने के लिए तुमको क्या करना है, वो निकालने के लिए तुमको क्या करना है, मैं सारा ओमिट कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर मेथड ना, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने लिख दिया। एक्सपेंडिचर मेथड में तुम्हारा क्या करना है, जीडीपीएमपी ये निकालने के लिए प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस एक्स माइनस एम, है ना, ये लिखा था। तो मैंने ऑलरेडी बोला तुमको ये वाला चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर डायरेक्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, नहीं है, तो इसको तुम किस प्रोसेस से निकालोगे वही दिखा रहा हूँ। क्लियर, तो प्रोसेस नंबर 1 में मैंने क्या बोला, मतलब हाउ टू फाइंड। ओके, मैं लिख देता है, हाउ टू फाइंड GDCF। क्लियर, सो हाउ टू फाइंड GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुम कैसे निकलोगे। नंबर 1 मीन्स प्रोसेस 1 लिख देता हूँ, प्रोसेस 1। तो प्रोसेस 1 में तुमको क्या करना है, मान लो GDCF तुमको चाहिए, तो तुम्हारे हाथ में है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, सो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तुम्हारे हाथ में है, तो उसके साथ तुम क्या कर लो, मैंने बोला डेप्रिसिएशन को प्लस कर दो। मतलब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशनर लगत शुद्ध घरुआ मूलधन गठনৰ লগত ক্ষয়ক্ষতি বোলা বস্তুটো যদি প্লাস কৰি দিয়া তো মুঠ ঘৰুৱা মূলধন গঠনটো তুমি পাই যাবা। ক্লিয়ার, नंबर 1 स्टेप नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस डेप्रिसिएशन। ओके, मैं फुल फॉर्म लिख देता हूँ, डेप्रिसिएशन। ओके, दिस इज प्रोसेस 1। प्रोसेस 2, ओके, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2
GDCF ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अगर तुम्हारे हाथ में ग्रॉस व्हाट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल ओके फॉर्मेशन है, तुम्हारे हाथ में ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, तो उसके साथ तुम डेफिनेटली जोड़ दो इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ओके व्हाट इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ओके so inventory investment, and inventory investment nothing but what change in stock। ओके एंड चेंज इन स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को पता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? तो एक बार दो चीज़ रिपीट कर देता हूँ। GDCF अगर डायरेक्टली नहीं मिला तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर मिला तो उसके साथ डेप्रिसिएशन प्लस कर लो। अगर तुम्हारा नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, ग्रॉस फिक्स्ड वाला चीज़ है, तो उसके साथ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट जोड़ लो या चेंज इन स्टॉक जोड़ लो तो मिल जाएगा GDCF। क्लियर? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? नंबर थर्ड स्टेप मतलब थर्ड प्रोसेस में अगर देखा जाए, ठीक है, थर्ड प्रोसेस में देखा जाए, तुमको मान लो ये निकालना है, ये वाला चीज़ भी नहीं है, ये वाला चीज़ भी नहीं है, मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है, मतलब नेट शुद्ध घरुआ मूलधन गठनो नाय और मुठ स्थिर मूलधन गठनो नाय। এইটো থাকিলে ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন প্লাছ কৰিলেহেঁতেন, আৰু গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন থাকিলে তাৰ লগত তুমি এইটো প্লাছ কৰিলেহেঁতেন। তো প্ৰব্লেম হৈছে তোমাৰ হাতত এইটোও নাই, এইটোও নাই। ক্লিয়াৰ? নাথাকিলে তুমি কি কৰিবা? ক্লিয়াৰ? তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ আকৌ কিন্তু তিনিটা এলিমেণ্ট। ক্লিয়াৰ? গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ আকৌ তিনিটা এলিমেণ্ট, সেই তিনিটাক প্লাছ কৰিলে গ্ৰছ ফিক্সড পাই যাবা। ক্লিয়াৰ? তাৰ মানে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ GDCF ओके এইটো ওলাবৰ কাৰণে ধৰি লোৱা গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনটো নাই, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ কাৰণে তিনিটা বস্তু প্লাছ কৰিবা। কি জানানে? মই লিখি দিছোঁ গ্ৰছ প্ৰাইভেট इन्वेस्टमेंट। ओके ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, मैं एक्सपेंडिचर तो शॉर्ट के लिखिलू प्लस ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन इटू इन्वेस्टमेंट दे, इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस गवर्नमेंट बा पब्लिक इन्वेस्टमेंट कथा एकेटाई। ओके এইকেইটাক প্লাছ কৰিবা। ক্লিয়াৰ? দ্যাট মিন্স গ্ৰছ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট, গ্ৰছ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, গ্ৰছ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, গ্ৰছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট, গ্ৰছ পাব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট আৰু গভৰ্ণমেণ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট। ক্লিয়াৰ? ফাইনেলি ৰিপিট কৰিছোঁ, গ্ৰছ প্ৰাইভেট ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, গ্ৰছ ৰেচিডেঞ্চিয়েল কনষ্ট্ৰাকশ্যন ইনভেষ্টমেণ্ট এক্সপেণ্ডিচাৰ, গ্ৰছ পাব্লিক इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बा ग्रॉस गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो एक्सपेंडिचर शब्द तो इते लिखि दिसो दिया हल। सो ये तीनटा बस्तु प्लस करिबा। रिपीट करिसो ग्रॉस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर और गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। এই তিনিটা বস্তু যেতিয়া তুমি প্লাছ কৰিবা, এই তিনিটাই হৈছে গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যনৰ এলিমেণ্ট। এই তিনিটাক প্লাছ কৰিলে তুমি এইটো পাই যাবা, এইটো নাথাকিলে এই তিনিটাক প্লাছ কৰিবা। গ্ৰছ ফিক্সড কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন নাথিং বাট এই তিনিটা। ক্লিয়াৰ? ই থাকিলেতো কথাই নাই, আৰু ই নাথাকিলে এই তিনিটাক প্লাছ কৰিবা, পাই যাবা এইটো। তাৰ লগতে তুমি কি কৰি দিবা, তাৰ লগতে প্লাছ কৰি দিবা কাক,
ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক ক্লিয়াৰ সো ফাইনেলি ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেণ্টক যদি প্লাছ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে ফাইনেলি এইখিনি কৰিলে পাই যাবা কি গ্ৰছ ডমেষ্টিক কেপিটেল ফৰ্মেশ্যন ক্লিয়াৰ মই প্ৰচেছ 3 টো আকৌ ওপৰত লিখি দেখুৱাই দিছোঁ ক্লিয়াৰ সো প্ৰচেছ 3 দুটা ওপৰত আছে ভালকৈ বুজি পালা প্ৰচেছ 3 টোত মই কৈ আছোঁ এই কথাটো process 3 okay so process 3 যদি তুমি সোয়া process what 3 প্রথম তো তুমি কি পালা গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন টু ডাইরেক্ট যদি নোপোৱা তেতিয়ালে কি কৰিবা নেট ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশনৰ লগত তুমি ডেপ্রিসিয়েশন প্লাস কৰিবা গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন পাই যাবা আকৌ যদি গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন পোৱা তাৰ লগত তুমি ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট প্লাস কৰিবা তুমি গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন পাই যাবা ক্লিয়ার কিন্তু তোমাৰ গ্রস ফিক্সড যেটো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন হেতু যদি নোপোৱা মই হেতু কৈ আছো গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন তো যদি নোপোৱা ঠিক আছে মিন্স মই কব বিচাৰিছো স্টেপ 3 জি ডি সি এফ ওকে গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন এটো উলাবৰ কাৰণে ওকে তুমি কি কৰিবা গ্রস ওকে গ্রস বিজনেস प्राइवेट इन्वेस्टमेंट माने बिजनेस ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ओके सो इन्वेस्टमेंट प्लस ग्रॉस रेसिडेंशियल construction okay construction investment whole plus gross government বা public একই কথা public gross public investment okay that means gross business fixed investment nothing but gross private investment clear so gross business fixed investment nothing but gross private investment gross residential construction investment nothing but construction investment for residential purpose and gross public investment nothing but government investment clear so these three element okay these three element nothing but overall these three element okay these three element nothing but what gross fixed capital formation clear so gross fixed capital formation that means gross fixed capital formation or a তিনটা element clear so তিনটা এলিমেন্ট প্লাস কৰিলে তুমি এটু পাবা এটু যদি না থাকে গ্রস ফিক্সড ক্যাপিটাল ফর্মেশন না থাকিলে এই তিনটা প্লাস কৰিবা ক্লিয়ার এই তিনটা প্লাস কৰিলে এটু পাবা আলটিমেটলি এটু যদি পোৱা তাৰ লগতে তুমি প্লাস কৰি দিবা কি হেখিনি লগত মানে ওভারঅল এই তিনিটাৰ লগত তুমি প্লাস কৰি দিবা কি ইনভেন্টৰী ক্লিয়ার ইনভেন্টৰী what investment clear that means এই তিনিটাৰ লগত ফাইনালি তুমি ইনভেন্টৰী ইনভেষ্টমেন্ট প্লাস কৰি দিবা তুমি পাই যাবা কি গ্রস ডোমেস্টিক ক্যাপিটাল ফর্মেশন ক্লিয়ার ওভারঅল যাওতে ক্লোজ কৰিম এটো মই তিনটা মেথড কলো ভ্যালু এডেড মেথড কলো ইনকাম মেথড কলো এক্সপেন্ডিচার মেথড কলো ওভারঅল মই এবাৰ ৰিপিট কৰি দিছো ভ্যালু এডেড মেথডত প্ৰথমে তুমি ভ্যালু অফ আউটপুট উলাবা ভ্যালু অফ আউটপুটৰ কাৰণে তুমি ডেফিনেটলি কৰিবা সেলস প্লাস চেঞ্জ ইন স্টক clear after that value of output or pora intermediate consumption minus koriba pai jaba GVMP summation GVMP nothing but GDPMP pora depreciation cost or NIT minus kori pai jaba NDPFC means domestic income after that domestic income NDPFC logot NFI plus koriba national income and NPFC pai jaba clear goal this is value added method income method tumi pun prothome kintu ki ulaba NDPFC clear NDPFC ulabor karone definitely tumi ki koriba compensation of employees rent in royalty interest profit and mixed income ekita class koriba
ফাইনেলি সেইকেইটা পোৱাৰ ল'লে NDPFC পাবা, NDPFCৰ লগত NFI প্লাছ কৰিবা, নেশ্যনেল ইনকাম NNPFC পাই যাবা। ক্লিয়াৰ? কম্পেনচেশ্যন এমপ্লয়ী যদি ডাইৰেক্টলি নাথাকে তেতিয়াহ'লে তুমি তাৰ তিনিটা এলিমেণ্ট বিচাৰিবা। কি কি কৈছোঁ? ৱেজেছ এণ্ড চেলাৰিজ ইন কেছ, ৱেজেছ এণ্ড চেলাৰিজ ইন কাইণ্ড, এমপ্লয়াৰ্ছ কণ্ট্ৰিবিউশ্যন টু ছ'চিয়েল ছিকিউৰিটি স্কিম। ক্লিয়াৰ? ৰেণ্ট, ৰয়েলটি, ইণ্টাৰেষ্ট, প্ৰফিট যদি নাথাকে তো অভাৰঅল এই চাৰিটা বস্তু কোৱা হয় অপাৰেটিং সাৰপ্লাস। ক্লিয়াৰ? আৰু প্ৰফিট ডিৰেক্টলি যদি নোপোৱা তো প্ৰফিটৰ তিনিটা এলিমেণ্ট কৈছোঁ, কৰ্পৰেট টেক্স, ডিভিডেণ্ড, আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিট আৰু ৰিটেইন আৰ্নিংছ। ক্লিয়াৰ? গ'ল। ফাইনেলি তুমি নেশ্যনেল ইনকাম ওলাব পাৰিবা ইনকাম মেথডত। ক্লিয়াৰ? ফাইনেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথড বা ব্যয় পদ্ধতিত পোনপ্ৰথমে তুমি বজাৰ দৰত মুঠ ঘৰুৱা উৎপাদন মিন GDP-MP ওলাবা। ক্লিয়াৰ? GDP-MP ওলাবৰ কাৰণে এক্সপেণ্ডিচাৰ মেথডত তুমি কি কৰিবা? চাৰিটা বস্তু প্লাছ কৰিবা। প্ৰাইভেট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ প্লাছ গভৰ্ণমেণ্ট ফাইনেল কনজাম্পশ্যন এক্সপেণ্ডিচাৰ গ্ৰছ ডোমেষ্টিক कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट मीन्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। मतलब एक्सपेंडिचर मेथड में तुम पहले GDP-MP निकालो। GDP-MP के लिए तुम 4 चीज़ों को प्लस करो। क्या? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। क्लियर? तो GDP-MP मिल गया। GDP-MP जीते तुम्हें पाई जावा। GDP-MP ऊपर डेप्रिसिएशन कॉस्ट माइनस करा, NIT माइनस करा, डोमेस्टिक इनकम NDPFC पाई जावा। क्लियर? GDP-MP से डेप्रिसिएशन कॉस्ट NIT माइनस करने से डोमेस्टिक इनकम NDPFC निकलेगा। क्लियर? आफ्टर दैट NDPFC के साथ NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को जोड़ दो, नेशनल इनकम निकल जाएगा। क्लियर? बट मैंने चीज़ एक बार बार बोला, जो एक्सपेंडिचर मेथड में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वाला चीज़ है ना, वो तुमको नहीं भी मिल सकता है डाटा में डायरेक्टली। तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर डायरेक्टली नहीं मिलेगा तो क्या करो? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर है डाटा में तो उसके साथ डेप्रिसिएशन जोड़ दो तो तुमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन मान लो नेट कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है तो तुम ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन को ढूंढो। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन अगर है तो उसके साथ इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट और चेंज इन स्टॉक को जोड़ दो तो मिल जाएगा GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्लियर? लेकिन मान लो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है जिसके साथ DC को जोड़ना था, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी नहीं है जिसके साथ इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट को जोड़ना था, तब क्या करोगे? तुमको तो GDCF चाहिए। तब तुम क्या करो? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन का जो 3 एलिमेंट है ना, ये जो मैंने लिखा उसको ढूंढो। क्या? ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ओके, ये तीनों चीज़ को ढूंढो। ये अगर तीनों मिल जाए तो इसका सम टोटल नथिंग बट ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन नथिंग बट ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट। दिस 3 एलिमेंट का जो समेशन होता है वही होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसके साथ फाइनली तुम इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो, मीन चेंज इन स्टॉक को जोड़ दो और इन्वेंटरी, इन्वेस्टमेंट को जोड़ दो। फाइनली तुमको मिल जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। मुठ घरुआ मूलधन गठन तो तुम पाई जाबा। तारपिছত तुम GDP-MP जी फर्मुला, प्राइवेट फाइनल कन्जम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कन्जम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट सीटा पाई जाबा। तुमार माजत खाली ये लगे ना, ये बस्तुटो लगे। यार प्रसेस मैं अलरेडी 3टा देखुवालो, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। क्लियर? सो एनेका करी तुम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो ओलाब पारिबा। क्लियर? तो ओवरऑल मैं फाइनल रिव्यू कर दिसो 3टा मेथडर, भैल्यू एडेड मेथड, मूल्य संयुक्त पद्धति, इनकम मेथड, आय पद्धति और एक्सपेंडिचर मेथड, व्यय पद्धति। ओके, नेक्स्ट क्लास में और एक दूसरा टॉपिक लेके हम लोग डेफिनेटली आगे जाएंगे। तब क्लास आज स्टॉप ही कर देता हूँ। ठीक है? ओके, धन्यवाद।